हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्रोनिम। गाइस, एक्रोनिम एक्चुअली एक किस्म की एब्रीविएशन को कहते हैं कि जिसमें हम जिन अल्फाज को एब्रीवेट करते हैं उन अल्फाज के पहले लेटर्स को ले लेते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लेटर की जगह पूरे सिलेबल को ले लिया जाता है और उन लेटर्स और सिलेबल को मिलाकर एक एब्रीविएशन बनाई जाती है। खास बात क्या होती है एक्रोनिम की? एक्रोनिम की खास बात ये होती है कि जब हम उन अल्फाज के जिन्हें हम एब्रीवेट कर रहे हैं, जब हम उन अल्फाज के पहले लेटर्स को या बाज़ औक़ात पहले सिलेबल्स को या बाज़ औक़ात कुछ वर्ड्स के लेटर्स को और कुछ के सिलेबल्स को लेकर के एक एब्रीविएशन बनाते हैं, तो फिर अब इस एब्रीविएशन को हम बतौर एक मुकम्मल वर्ड के प्रोनाउंस करते हैं। और बहुत से एक्रोनिम्स तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि शायद ये बजाते खुद वर्ड्स हैं, हालांकि वो वर्ड्स नहीं है, वो एब्रीविएशंस हैं, वो एक्रोनिम्स हैं। तो आइए हम कुछ मिसालें लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अब आप देखिए नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में चार अल्फाज हैं और चारों के चारों जो है वो प्रोनाउंस करने में मुश्किल पेश आ रही है। और जब हम चारों को प्रोनाउंस करते हैं तो चार वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करना, बार बार बोलना या बार बार कभी लिखना पड़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल और थका देने वाला काम है। लिहाजा जैसा कि इंग्लिश में सिस्टम है, क्या किया जाता है कि इन अल्फाज को मुख्तसर करके एक एब्रीविएशन बना ली जाएगी और फिर उस एब्रीविएशन को बार बार लिखा या बोला जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे हम क्या करेंगे, एक एक्रोनिम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हम नॉर्थ का ले लेंगे एन, एटलांटिक का ले लेंगे ए, ट्रीटी का टी ले लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लेंगे। तो अब जब हमने ये चार लेटर लिए, यानी कि एन लिया हमने नॉर्थ से, ए लिया हमने एटलांटिक से, टी ले लिया हमने ट्रीटी से और ओ ले लिया हमने ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप देखिए ये बन गया नेटो। नेटो एक बहुत मशहूर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेटो असल में एक एक्रोनिम है। ये एब्रीविएशन है चार अल्फाज का, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की एब्रीविएशन को हम लोग कहते हैं एक्रोनिम, क्योंकि इसे हम NATO नहीं पढ़ते बल्कि इसको हम नेटो पढ़ते हैं, यानी कि बतौर एक मुकम्मल वर्ड के प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरह की एब्रीविएशन को इंग्लिश में कहा जाता है एक्रोनिम। देखिए अगली मिसाल, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 5 अल्फाज हैं इस नाम में और बहुत ही मुश्किल है इसको बोलना और लिखना। तो क्या करते हैं हम लोग, एन ले लेंगे नेशनल का, ए ले लेंगे एरोनॉटिक्स का, एस ले लेंगे स्पेस से और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ले लेंगे ए और हम बना देंगे इसको NASA। लीजिए नासा बन गया। नासा आपको पता है कि अमेरिका का बहुत ही मशहूर इदारा है खलाई तहकीक का। तो असल में नासा जो है ये भी एक एब्रीविएशन है और ये एब्रीविएशन किसका है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने लिया NASA और हमने बना दिया नासा। और जब हम इसको नासा को पूरा एक वर्ड के तौर पर पढ़ेंगे तो इस तरह की एब्रीविएशन को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्रोनिम। लीजिए अब तीसरी मिसाल लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत लंबा नाम है एक ऑर्गेनाइजेशन का और इसे लिखना और बोलना बजाते खुद एक पूरा अजाब है। लिहाजा इंग्लिश जो है उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें बड़े अल्फाज को छोटा करके मुख्तसर कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यूनाइटेड से ले लेते हैं UN फ्रॉम नेशंस और E एजुकेशनल, S साइंटिफिक, लीजिए कल्चरल से हम C ले लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ले लेंगे O और हम बना देंगे इसको UNESCO। ये बन गया यूनेस्को। अब ये यूनेस्को बन गया। यूनेस्को आपको पता होगा कि ये असल में एक झेली इदारा है, झेली ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या अक़वाम मुत्तहिदा का एक झेली इदारा है जो काम करता है एजुकेशन, साइंटिफिक चीजों के ऊपर, कल्चर के ऊपर, यानी पूरी दुनिया के कल्चर के ऊपर और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम करता है। तो आप देखिए कि ये हमने बना दी एक एब्रीविएशन और इस एब्रीविएशन को हम UNESCO नहीं पढ़ते, यानी कि UNESCO नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे यूनेस्को। तो चूंकि हम इसको यूनेस्को पढ़ेंगे यानी एक मुकम्मल वर्ड के पढ़ेंगे, तो इस तरह की एब्रीविएशन को हम लोग कहते हैं एक्रोनिम्स। ठीक है ना जी, ये हो गया एक्रोनिम। अब आखिरी मिसाल थोड़ी सी मजेदार है, दिलचस्प है आपके लिए।
देखिए ये अल्फाज यहां पर लिखे हुए हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है जी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब हमने इसको मुख्तसर करना है, एब्रीवेट करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वाला एब्रीवेशन। खास तौर पर हम क्या करते हैं जी, रेडियो का ले लेते हैं पहला सिलेबल RA ले लिया, डिटेक्शन का ले लिया हमने D, एंड का हम ले लेते हैं A और रेंजिंग का ले लेते हैं R। अब देखिए जी हमने ले लिया R A, किससे ले लिया, रेडियो से ले लिया। D हमने ले लिया डिटेक्शन से, D आ गया। उसके बाद एंड का हमने A ले लिया और रेंजिंग का हमने ले लिया R। बहुत ही दिलचस्प लफ्ज बन गया रेडार। लोग समझते हैं कि रेडार खुद से एक वर्ड है, वो जो चीज है उसको रेडार कहा जाता है। नहीं, उसको रेडार नहीं कहा जाता असल में। बेसिकली रेडार जो है वो असल में एब्रीविएशन है किसका, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का एब्रीविएशन है रेडार। लेकिन हम समझते हैं कि शायद रेडार एक मुकम्मल अलग से वर्ड है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने समझा कि एक्रोनिम कहते हैं एक किस्म की एब्रीविएशन को, जिसमें हम लोग शॉर्ट किए गए वर्ड्स के पहले पहले लेटर या पहले पहले लेटर्स और सम टाइम सिलेबल्स को ले लेते हैं और उससे एब्रीविएशन बना लेते हैं और फिर उस एब्रीविएशन को हम लोग बतौर एक मुकम्मल वर्ड के प्रोनाउंस करते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरा हौसला बढ़ाइए, किस तरीके से क्लिक कीजिए आप लाइक पर भी और उसके बाद सब्सक्राइब पर, और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलमान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।